नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तनाव प्रबंधन। आज के टॉपिक में हम तनाव प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तनाव है क्या। हम सबसे पहले जानेंगे कि तनाव किसे कहते हैं। जब व्यक्ति की कुछ अपनी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं भी होती हैं, रुचियां भी होती हैं। जब व्यक्ति जो है इन सब सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करता रहता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें पूरा हो ही जाएं। जब ये आवश्यकताएं और रुचियां पूरी नहीं हो पाती हैं तो विभिन्न प्रकार की ऐसी विरोधी शक्तियां जो होती हैं उनका व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उसमें उसके अंदर जब ये पूरी नहीं हो पाती हैं तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो संघर्ष होते हैं, संघर्ष या कह लीजिए कि उसके मन में एक विशेष प्रकार की हलचल सी उत्पन्न हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें, किस स्थिति कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे। इन सारी जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, इन्हीं गतिविधियों को हम तनाव की संज्ञा देते हैं। आइए बात करते हैं प्रबंधन किसे कहते हैं, तनाव प्रबंधन किसे कहते हैं। जब हम तनाव प्रबंधन की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे मन में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, ये गतिविधियों का जो है हमारे शरीर पे या हमारे मन मस्तिष्क पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो हमारी कार्य प्रणाली है ये भी बहुत प्रभावित होती है। तनाव से आजकल जो है वो मुक्त होना ये कठिन कार्य माना जाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी कुछ जो हमारी जीवन शैली है उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन ला करके कुछ उस विभिन्न प्रकार के जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को अपना करके इसे काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। कहते हैं तनाव जो उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, इनका पूरी दृढ़ता के साथ, संकल्प शक्ति के साथ हमको सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना तनाव प्रबंधन कहलाता है। अब बात करते हैं कि तनाव के जो टाइप्स हैं, ये भी कई बार आपके सिलेबस में आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि तनाव की जो है वो प्रकार बताइए। तो तनाव के मूलतः जो है 3 प्रकार माने जाते हैं। एक तो आपका है वो शारीरिक तनाव है, दूसरा है आपका मानसिक तनाव और तीसरा सामाजिक तनाव। शारीरिक तनाव में आपका कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मान के चलिए कि शारीरिक तनाव में आपकी विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे संबंधित उससे संबंधित जो भी तनाव उत्पन्न होता है उसको ले लिया जाता है। जैसे कोई बीमारी है, भयंकर बीमारी है, हृदय की बीमारी है, या फिर कह लीजिए श्वास की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। उनको लेकर के जब व्यक्ति चिंतित होता है, चिंतित की अवस्था को ही तनाव कहते हैं। तो जब चिंतित होता है तो वो सब सारी चीज़ें शारीरिक तनाव के अंतर्गत आ जाती है। मानसिक तनाव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो तनाव हैं वो भी मान लिए जाते हैं। इसमें कुछ सकारात्मक भी होते हैं, कुछ नकारात्मक भी होते हैं। कई चीज़ों को लेकर के जो मन में उथल पुथल चलता है, इसे हम मानसिक तनाव कहते हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं हम सामाजिक तनाव की। जब बात करते हैं तो सामाजिक तनाव में जैसे 4 लोग क्या कहेंगे, ये भी कभी कभी मन में हमारे प्रश्न उठता है कि हम हमारे जैसे कि हमारे जो कार्य हैं, व्यवहार हैं, जो हमारे जीवन शैली है, भविष्य की जो चिंताएं हैं, उन सब सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो समाज का एक बार समाज का ध्यान आ ही जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे समाज में जब रहना है तो समाज के हिसाब से चलना होगा, 4 लोग क्या कहेंगे, 10 लोग क्या कहेंगे, ये सब सारी बातों को देख करके हमारे मन में जो कुंठित भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका जन्म होता है। उसके आधार पर भी हमारे जो तनाव की स्थितियां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार की चिंताएं, कुंठाओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। ये सभी जो है तनाव के प्रकार मान लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि तनाव के जो क्या कारण हैं। तो तनाव के कारणों की जब हम समीक्षा करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कारण हमारे सामने नज़र आते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो असफलता का भय है
वो सबसे प्रमुख मान लिया जाता है। जैसे कभी आजकल की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी छात्रों के लिए कह लीजिए, स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सब की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को जब हम ध्यान में रखते हैं तो ये पाते हैं कि उनके अंदर ये सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। ये असफलता का भय उनके अंदर आ जाता है और जिससे वो चिंतित रहते हैं। लेकिन इसको दूर भी किया जा सकता है और दूर करने के उपाय हम बाद में बताएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो नकारात्मक या निराशावादी दृष्टिकोण की, तो यह भी एक प्रमुख जो कारण मान लिया जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको लेकर के हम शुरू तो करना चाहते हैं, शुरू करने से पहले ये सोच लेते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, नहीं 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 करना चाहिए या करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, जो निराशावादी दृष्टिकोण की बात जब हम करते हैं तो इसमें हम हमेशा मन में उथल पुथल चलती रहती है कि सही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं नहीं सही नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आती है। इससे भी मन में विभिन्न प्रकार के जो निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। ये भी एक प्रमुख कारण मान लिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका कारण है वो है आपका दुर्घटना एवं बीमारी का प्रभाव। जैसे मान के चलिए कि कभी कोई विशेष प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो इसमें भी व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, चिंता की अवस्था में आ जाता है, सोचता रहता है कि अरे अब तो आगे क्या होगा, आगे किस प्रकार से क्या कार्य होगा, हमारा जो शरीर है ये शरीर कार्य करने के काबिल नहीं रह गया, या फिर कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारी हैं उन बीमारियों के कारण भी व्यक्ति कभी कभी शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, जो कार्य करने लायक रहता है उस कार्य को नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी वो प्रयासरत रहता ही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्षमता से ऊपर की आकांक्षा करना, जैसे आपकी जो लिमिट है उन लिमिट से भी अधिक आप आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो यह भी एक प्रकार की जो अभी मैंने आपको पहले बताया ही है कि विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो व्यक्ति चिंताग्रस्त होता रहता है। तो ये तनाव के बारे में मैंने बताया था, यही इसके एक कारण भी रहते हैं, एक कारण के रूप में भी इसको सम्मिलित किया गया है। क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो उससे ऊपर की सोचता है और वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति हमेशा उसको पूरा करने का प्रयास करता रहता है, चिंतित अवस्था में रहता है कि कैसे पूरा होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कारण आता है जिसमें बात करते हैं क्षमता से अधिक ऊपर का, क्षमता से अधिक जो है वो उससे ऊपर का कार्य लेना। जैसे मान के चलिए कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उस पर अचानक कोई ऐसे बर्डन डाल दिया जाए, बोझ डाल दिया जाए कि नहीं नहीं आज के डेट में आपको ये काम पूरा करना ही करना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जैसे जो कार्य हमको एक दिन में, 3 दिन में, या फिर कह लीजिए कि ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा समय हमको चाहिए, वो कार्य हम एक दिन में कैसे कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो जब चिंता कैसे, कब, क्यों, ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं और एक बोर्डन के रूप में लग जाता है कि हाँ ये बोझ है हमारे ऊपर और हम इसको कैसे करें, किस तरह से करें। तो इस प्रकार से भी विभिन्न प्रकार की चिंताएं मन में हो जाती हैं, उठने लगती हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण मान लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आलोचना की, तो आलोचना के प्रति अधिक चिंता होना, ये भी एक कारण मान लिया जाता है। जैसे कि कभी कौन हमारी आलोचना करेगा, कौन क्या कहेगा, ये सभी प्रकार की जो चिंताएं हमारे मन मस्तिष्क में बैठी रहती हैं। इसके अलावा एक और कारक है जो है वो अकेलापन। अकेलापन भी बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है तनाव का। जो तनाव है वो व्यक्ति जब अकेलापन महसूस करता है अपने आप को, तो भी वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे भविष्य की चिंता। अगर भविष्य की चिंता, वर्तमान तो हमारा मान के चलिए वर्तमान सही है, लेकिन भविष्य की बात हम जब करते हैं कि आगे क्या होगा, किस प्रकार से हमारी दैनिक दिनचर्या या फिर कह लीजिए जीवन शैली हमारी किस प्रकार से चलेगी, ये सोच करके व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। तो ये भी एक प्रमुख तनाव का जो प्रमुख कारक मान लिया जाता है। इसके बाद बात करेंगे आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी
भी एक प्रमुख कारक माना जाता है। सहनशीलता का अभाव भी माना जाता है एक कारक के रूप में, चूँकि व्यक्ति कितना सहनशील है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में तालमेल का न बैठा पाना, जो परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उन परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठा पाता है, यह भी एक कारक मान लिया जाता है। और ये सोचा जाता है कि किस प्रकार से हम उसमें तालमेल सामंजस्य किस प्रकार से स्थापित करेंगे, ये नहीं कर पाता है, ये भी एक प्रमुख कारण मान लिया जाता है। असुरक्षा की भावना की बात होती है, जैसे कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य की बात हम करते हैं तो इसमें असुरक्षा की भावना बहुत ही प्रमुख रूप से सम्मिलित की जा रही है। जैसे ये सभी को या सभी व्यक्तियों को ये चिंता बनी रह रही है कि हमारी सुरक्षा कैसे हो, किस प्रकार से सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो या फिर बाह्य सुरक्षा हो। दोनों प्रकार की चिंताएं हमारे सम्मुख जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रही हैं। इसको लेकर के भी व्यक्ति चिंतित रह रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीनता या श्रेष्ठता की, तो ये भी आता है कि अरे वो हमसे जो है वो श्रेष्ठ हैं या फिर हम उनसे हीन हैं, किस प्रकार से हम क्या करें कि उनसे श्रेष्ठ हो जाएं, या किस प्रकार से हम अगले को हीनता की भावना उत्पन्न करा दें। ये तमाम तरह की चिंताएं व्यक्ति को लगी रहती हैं। ये भी एक तनाव का एक प्रमुख कारण मान लिया जाता है। और जो समस्या व्यक्ति के सामने आती है, उन समस्याओं को हल न कर पाना, यह भी एक समस्या आ जाती है। और या फिर कह लीजिए कि हल करते समय जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें संवेगात्मक की, संवेग जो होते हैं ये भी एक प्रमुख कारण मान लिए जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति जो है वो अपने आप को सामंजस्य, परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है और संवेगों के कारण विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां कर जाता है जिसके कारण वो अपने जो उसके विरोधी, जो समाज विरोधी कार्य होते हैं उसको करने के लिए तत्पर तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सामाजिक कारण है वो भी एक प्रमुख कारण माना जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में बैठा रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे या 10 लोग क्या कहेंगे, इस कार्य को हम करते हैं तो क्या होगा, या ये कार्य हम न कर पाए तो हमें 4 लोगों से कैसे फेस करेंगे, 4 लोगों को कैसे सामना करेंगे। ये बहुत ही प्रमुख कारणों में से माना जाता है। और सबसे बड़ा अगर कारण मान लिया जाए तो वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात जब हम करते हैं तो इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको देख करके हम बात करते हैं, जबकि हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो कैसे कार्य करेगी, किस प्रकार से हमको अपने जो भी समाज है, समाज के उत्तरदायित्व हैं, उन दायित्वों को पूरा करने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है। उन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से होगी, व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। और जब हम बात करते हैं इन सब सारी जो चिंताओं की, तो इन्हीं चिंताओं को लेकर के हमारे मन में एक विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न होती है। और उन्हीं जो विभिन्न प्रकार की जो हलचल हैं, उन हलचलों को हम तनाव की संज्ञा देते हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम तनाव के जो अर्थ हैं उसको पढ़े हैं, और तनाव के जो प्रकार हैं उसको पढ़े हैं, तनाव के जो कारण हैं उसको पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।